हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? तो आपको पता है किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। देखिए, ऐसा एक भी ईयर नहीं हुआ हो जो कि नेफ्रॉन से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया हो। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या देखते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, आप एक नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक नेफ्रॉन के अंदर आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आप ग्लोमेरुलस। क्या देखते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस में ही आप देख पाते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या देखते हैं? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। इसके अलावा आप देख पाते हैं अफरेंट एरिटोरियल। अफरेंट एरिटोरियल एरिटेरियोल। इसमें आप देख पाते हैं इफरेंट एरिटोरियल। क्या है? इफरेंट एरिटोरियल। इसी में आप देख पाते हैं पीसीटी। क्या देख पाते हैं? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, और टी माने क्या हो गया? ट्यूबुल्स। आप इसी में देख पाते हैं डीसीटी, डिस्टल। डिस्टल सर कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। जी हाँ, आप इसी में पढ़ेंगे एलएच। एलएच का मतलब होता है हेनलेस लूप। क्या होता है? हेनलेस लूप। तो आप देखेंगे ग्लोमेरुलस, देखेंगे बीसी, देखेंगे बीसी का मतलब बोमेंस कैप्सूल। अफरेंट देखेंगे, इफरेंट देखेंगे, पीसीटी देखेंगे, डीसीटी देखेंगे, एलएच देखेंगे, है ना। तो सोचिए, वन ऑफ द वंडरफुल डायग्राम ऑन द नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या दिखता है आपको बता दूं मैं कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारे इस किडनी में होते हैं। मतलब 10 लाख एक किडनी में और दूसरे किडनी में 10 लाख। तो डायग्राम कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑल तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, है ना। डायग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पे मेल लोग जो देख रहे हैं वो मत पूछेंगे कि सर मेल कैप्सूल क्यों नहीं हुआ, बोमेंस कैप्सूल ही क्यों बोले। तो देखिए, इसका आंसर तो हम का भी नहीं मालूम है कि, है ना, कि बोमेंस कैप्सूल को मेल कैप्सूल क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। आई थिंक साइंटिस्टों ने सोचा होगा कुछ, है ना, तभी तो दिए होंगे बोमेंस कैप्सूल, है ना। मेल कैप्सूल क्यों नहीं दिए? देखिए, इसी के अंदर होती है आपको मच क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? मच क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। एक होता है अफरेंट और एक होता है इफरेंट। मच क्वाइल्ड होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे बन गया हमारा। जी हाँ, ठीक है। अफरेंट और इफरेंट, है ना। अफरेंट और इफरेंट। देखिए, अफरेंट है और इफरेंट है। अब क्या होता है यहाँ पे, दरअसल डायग्राम जो है इस पोर्शन को, इसमें जो होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं इस तरह का इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। एक है अफरेंट, आपको दिख रही होगी, अफरेंट एरिटोरियल। क्या बोलते हैं? अफरेंट एरिटोरियल। और एक होती है इफरेंट एरिटोरियल। हम बेसिकली समझने वाले हैं कि एक नेफ्रॉन के अंदर, हम ये समझने वाले हैं कि एक नेफ्रॉन के अंदर ये जो पार्ट्स लिखाया हूं मैं, ये ग्लोमेरुलस क्या होती है, बोमेंस कैप्सूल क्या होती है, अफरेंट कहाँ होता है, इफरेंट क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, एलएच क्या होता है। बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं इस डायग्राम के अंदर। ओके, तो इफरेंट एरिटोरियल बोलते हैं, एरिटोरियल, एरिटेरियोल, है ना, एरिटोरियोल बोल देते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? बोमेंस कैप्सूल है। ये हमारा क्या है? बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ओके, अब ध्यान दीजिए, और ये वाली पोर्शन क्या है? ये वाली पोर्शन को हम बोलते हैं पीसीटी। अब पीसीटी का मतलब तो लिख ही दिया था, प्रोक्सिमल कन्वर्टेटिव। ओके,
पीसीटी मतलब पास वाला, डीसीटी का मतलब दूर वाला। तो दूर वाला कौन है? ये है दूर वाला, तो इसको बोलेंगे अपन लोग डीसीटी। अब फुल फॉर्म यहाँ पता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। पीसीटी का फुल फॉर्म पता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ओके ओके ओके, है ना। अब यहाँ पे कौन असेंडिंग है और कौन डिसेंडिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं दिख रहा है? ये नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की जा रहा है। तो नीचे की ओर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ट्यूबुल्स या कॉलन? डिसेंडिंग ट्यूबुल्स, है ना। ये ऊपर की ओर जा रहा है जिसको बोलेंगे एसेंडिंग ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे? एसेंडिंग ट्यूबुल्स। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ना इस तरह का स्ट्रक्चर लपेटे हुए रहता है जिसको बोलते हैं अपन लोग भाषा रेखा। क्या बोलते हैं? भाषा रेखा। बहुत पतली सी ट्यूब होती है जो नेफ्रॉन्स की ट्यूबुल्स को क्या करती है? आपस में कनेक्ट की हो रहती है। इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना, जिसको अपन लोग बोलते हैं हम लोग भाषा रेखा। क्या बोलते हैं? भाषा रेखा। क्या बोलते हैं? भाषा रेखा। और यहाँ पे जो आपको यू सेपरेट दिख रही है, नहीं दिख रहा है? देखिए ध्यान से, पर डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा, आप एक ऊपर से आया, एक इधर ऊपर गया, देखिए आया, ट्यूबुल्स आया, तो एक यहाँ पे आपको यू सेपरेट का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेस लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेस लूप। हेनलेस लूप कैसा आपको दिख रहा है? हेनले यू सेपरेट दिख रहा है ना, यू सेपरेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, यू सेपरेट दिख रहा है सर। और ये वाली जो लंबी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये सर क्या है? तो ये आपकी क्या? सीडी है। क्या है ये? सीडी। क्या है? सीडी। सर सीडी का मतलब आपने तो लिखाया नहीं है यहाँ पे, तो सीडी का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे। सीडी, सीडी का मतलब आप लिखिए कलेक्टिंग डक्ट। क्या लिखेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, सीडी का मतलब होती है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में बातें आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अफरेंट आपको नहीं, अफरेंट आपको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, है ना। देखिए डायग्राम में क्या देखा आपने? आपने डायग्राम में देखा अफरेंट ट्यूब्यूल देखा, इफरेंट को देखा, बोमेंस कैप्सूल को देखा। नीचे आ रहा था तो आपने कहा डिसेंडिंग ट्यूबुल्स, ऊपर गया तो आपने बोला असेंडिंग ट्यूबुल्स। फिर आपने पीसीटी बोला, पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। फिर आपने ऊपर गया, नीचे आया तो बोला डिसेंडिंग ट्यूबुल्स। फिर ऊपर की ओर गया तो आपने कहा एसेंडिंग ट्यूबुल्स। अच्छा, असेंडिंग ट्यूबुल्स आप देखिए डीसीटी कहाँ ओपन हो रहा है? वेयर इज ओपन डीसीटी? तो आप देख पा रहे हैं कि डीसीटी हमारा ओपन हो रहा है कहाँ? सीडी के अंदर हो रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नेफ्रॉन के अंदर आपने देखा ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, अफरेंट है, इफरेंट है, पीसीटी है, डीसीटी है, एलएच है, सीडी है। तो जो मैं लिखाया उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाया, और जो मैं बनाया उसको मैं यहाँ पे लिखाया। कोई भी छूटा है आपको? देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैंने आपको ग्लोमेरुलस, हाँ सर ग्लोमेरुलस बताया ही नहीं आपने। देखिए तो ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? जो ट्यूबुल्स देख पा रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, ट्यूबुल्स और बोमेंस कैप्सूल, ध्यान दीजिएगा। ट्यूबुल्स ये है अफरेंट ट्यूबुल्स या अफरेंट ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुल्स प्लस जो बोमेंस कैप्सूल है, ये दोनों मिलने के बाद जो बनते हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे सर ये क्या दिखाया है? यहाँ पे मैं दिखाया हूँ पोडोसाइट्स। क्या दिखाया है? पोडोसाइट्स ये है। देखिए एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर जो क्या है ना, इसको मिटा देता हूँ क्या, इसको मिटा करके आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आप जान चुके हैं कि एक किडनी के अंदर क्या क्या होता है, आप जान चुके हैं, ठीक है। हम बेसिकली आपको क्या समझाने वाले हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे एक किडनी का नॉर्मल डायग्राम करूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। देखिए बेसिकली ओरिजिनल चीज हो क्या रही है यहाँ पे, है ना, ओरिजिनलिटी में हो क्या रही है? तो ओरिजिनलिटी में हो रही है कुछ इस तरह की बातें, कुछ बातें
कुछ यादें। देखिए ओरिजिनलिटी में क्या हो रही है, ये आपका क्या है, आउटर बाहर का कैप्सूल है किडनी का, है ना। अंदर जो देखिएगा ना, अंदर जो क्या हो रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर अंदर बन रहा है। देखिएगा, देखिए अंदर जो है ना मेडुलरी पिरामिड, कुछ याद आया, अंदर जो है मेडुलरी पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस पार्ट को, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या है कि इस तरह का किडनी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये आके खुल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कि इसको यहाँ से निकाल के जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, एक समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज योर मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है ना, मेडुलरी पिरामिड है। हम कहते हैं कि मेडुलरी पिरामिड को एक भाग को जूम करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये क्या पूरा का पूरा होल किडनी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा क्या पूरा का पूरा होल किडनी है, और हर एक किडनी के अंदर क्या मेडुलरी पिरामिड बना हुआ है, जिसका नंबर फिक्स होता है वही 8 से 12 लगभग में होता है अप्रोक्स में। ठीक है, हम क्या किए, इसके अंदर जूम करके देखा, जूम करके देखे तो क्या दिखा हमको, जूम करके देखे तो हमको इस सारा पार्ट्स दिख रहा है, अफरेंट दिखा, इफरेंट दिखा, ग्लोमेरुलस दिखा, पीसीटी दिखा, डीसीटी दिखा, भाषा रेक्टा दिखा, इनलेस लूप दिखा, असेंडिंग ट्यूबुल देखा और डिसेंडिंग ट्यूबुल देखा, और कलेक्टिंग डक्ट भी दिखा। तो बेसिकली ओरिजिनलिटी में यहाँ चल रही है, यहाँ को हम डायग्राम को जूम कर लिए हैं, और जूम करने के बाद अपन डिस्कस कर पा रहे हैं कि दिस इज वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस टाइप हो गया, है कि नहीं। तो आपने देखा कि ये सब पार्ट होते हैं। अब इसी में बोमेन्स कैप्सूल पूछेगा, थोड़ा सा बोमेन्स कैप्सूल के बारे में लिख लीजिए। तो इस हिसाब से पूछा जाएगा ग्लोमेरुलस क्या होता है वो लिख लीजिए, नेफ्रिक ट्यूबुल्स में क्या क्या आएगा वो लिख लीजिए, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में क्या आएगा वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बातें, ठीक है। तो डायग्राम को आगे करके यूरिन का फॉर्मेशन में लिखाता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज होता है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपको रीनल कैप्सूल, मैलफिजियन कैप्सूल को रीनल कैप्सूल बोलते हैं। तो पहले क्या है आपको यहाँ पे देख लीजिए हम लोग बोमेन्स कैप्सूल। क्या है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या है। तो देखिए बोमेन्स कैप्सूल आप किसको बोल रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं आप बोमेन्स कैप्सूल। कब सेपेड है ना। तो ये क्या है, सिचुएटेड इन द, लिखिए सिचुएटेड इन द पीसीटी। ये कहाँ मिलता है, पीसीटी के पास है, देखिए पीसीटी के पास है। इट इज अ कप सेपेड, लिख लेते हैं इट इज अ कप सेपेड। हालांकि ऐसा कुछ ये है नहीं कप सेपेड, लेकिन यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है कप सेपेड, तो कप लाइक हो गया हमने, है ना। कप लाइक का स्ट्रक्चर है ना। इसमें इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड ग्लोमेरुलस होता है, इनसाइड ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होती है। देखिए मैं बताया यहाँ पे ग्लोमेरुलस है ना, डायग्राम में दिखाया था ना ग्लोमेरुलस, कंसंट्रेट रही थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया सर। ग्लोमेरुलस क्या होती है तो बता दिए, ग्लोमेरुलस सर, ग्लोमेरुलस क्या होती है ना। इसमें क्या होता है, आरेटरी कंटेनिंग, हाँ आरेटरी कंटेनिंग वेन्स, क्या आरेटरी कंटेनिंग, यहाँ पे आरेटरी कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया वगैरह, वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, यूरिया वगैरह देखने को मिलेगा। ये हो गया है ना। फिर इसके बाद लिख सकते हैं ये सराउंडेड बाय द नेफ्रिक ट्यूबुल्स, है ना। ये क्या है, ये भी लिख सकते हैं आपको, सराउंडेड बाय नेफ्रिक ट्यूबुल, सराउंडेड बाय नेफ्रिक ट्यूबुल्स, ओके, नेफ्रिक ट्यूबुल्स। ये हमारा इसके बारे में हो गया कि बोमेन्स कैप्सूल कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ठीक है। अब नेफ्रिक ट्यूबुल्स में आइए। नेफ्रिक ट्यूबुल्स में 3 पार्ट था, जल्दी नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं मेरे साथ में। देखिए नेफ्रिक ट्यूबुल्स में क्या क्या है, तो नेफ्रिक ट्यूबुल्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा नेफ्रिक ट्यूबुल्स के अंदर आपको दिखेगा पीसीटी। सर पीसीटी क्या करता है, पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये क्या होता है, मैक्सिमम फिल्ट्रेशन, याद रखिएगा। मैक्सिमम फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा लॉन्ग होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रिक
मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, ऑब्जॉर्प्शन, और क्वाइल भी होता है। ये क्या होता है? मच क्वाइल, हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए आपको ये सब नहीं करना है कि पीसीटी में किस प्रकार का टिश्यू मिलता है, डीसीटी में किस प्रकार का टिश्यू मिलता है, वो सब आपके लिए नहीं है। लेकिन आप इतना जरूर याद रखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ, ओके, है ना। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक और क्या था, यहाँ पे यूसेपिड था ना, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप के बारे में लिख लीजिए। इट इज अ यूसेपिड स्ट्रक्चर, इट इज अ यूसेपिड स्ट्रक्चर, है ना, यूसेपिड स्ट्रक्चर हेल्प्स इन काउंटर बैलेंस, लिख लीजिए, हेल्प्स इन काउंटर बैलेंस, मतलब सॉलिड पार्टिकल को हेल्प करने, काउंटर बैलेंस करने में हेल्प करेगा। हेल्प्स इन काउंटर बैलेंस इन सॉलिड पार्टिकल, इन सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स। और आप एक और लिख लीजिए, ये क्या था, डीसीटी, हाँ डीसीटी लिख सकते हैं, लिखिए डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो डीसीटी क्या करता है ये, है ना, ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, इट ओपन्स है, इट ओपन्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। एक ओपन्स कहाँ करता है? ये कलेक्टिंग डक्ट में, है ना, ओपन्स इन द कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो कुछ डायग्राम आपने देखा, पीसीटी देख लिया, हेनलेस लूप लिख लिया, डीसीटी देख लिया, डायग्राम आपने एफरेंट देखा, इफरेंट देखा, पीसीटी देखा, बोमेंस कैप्सूल, डिसेंडिंग लिंब, ये सब सारा मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये सब चीजें जो है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब थोड़ा सा ये बात हम लोग करेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। ओके, मैं मिटा देता हूँ कुछ बातें, डायग्राम भी मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। कुछ तुझे देखा तो ये पाना सनम, यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे। देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है कैसे कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से होगा। तो देखिए यूरिन का फॉर्मेशन के सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन। फिर क्या होगा? फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जैसे ही होगा हमारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जैसे ही हमारा होगा, फिर आप देखेंगे कि देन उसके बाद आप देखें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखेंगे। जब जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा हो जाएगा, फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। देन क्या होगा? सेक्रेशन। क्या होगा? देन होगा सेक्रेशन। आपको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, समझिए इसको। अब यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। तो इसको मैं फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकेंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया। तो फर्स्ट में आइए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट में क्या होगा? तो यहाँ फर्स्ट में आपको देखेंगे क्या होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, बोमेंस कैप्सूल। तब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पता होगा कि इधर अफरेंट होगा, फिर इधर से कुछ आएगा, इफरेंट आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, और यहाँ पे कॉइल होकर के ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कि जो मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, यहाँ इसमें आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसकी जो रेट होती है, ये आपका हो गया अफरेंट, हालांकि उल्टा दिखा रहे हैं, इधर से आता है, ये अफरेंट हो गया, है ना, ये हो गया अफरेंट। अफरेंट का मतलब लेके आने वाला, अफरेंट का मतलब लेके आने वाला, इफरेंट का मतलब लेके जाने वाला। तो इसके बीच फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसके बीच। तो क्या बोल दिए इसको बोल दिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दिए, फिल्ट्रेशन बोल दिए। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये आपका पीसीटी हो गया। ये क्या हो गया? आपका पीसीटी हो गया, ठीक है। अब इसका रेट क्या होता है?
जो फिल्ट्रेशन करने का जो रेट होता है आप देखेंगे तो 1100 से 1200 ml पर ml, 1100 से 1200 ml होता है ये किडनी से पर मिनट होता है, किडनी पर मिनट। ओके, 1100 से 1200 ml किडनी पर मिनट कौन होता है, ग्लूकोज हो गया। चलिए यहाँ पर तो क्लियर हो गया हमारा। अब आइए रीअब्जॉर्प्शन में, नंबर 2 में रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में आपको देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा। तो सर रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने के लिए जो है ना यहाँ पे पीसीटी में होगा, एलएच में होगा, डीसीटी में होगा। खाली याद रखना है इसको, नाम याद रखिए। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, रीएब्जॉर्प्शन इसको याद सिर्फ रखना है, पीसीटी में होगा। सर रीअब्जॉर्प्शन जो है ना एलएच में होगा। सर रीअब्जॉर्प्शन जो है ना सर आपको डीसीटी में होगा। बस ये याद रखना है, रीअब्जॉर्प्शन में कहाँ कहाँ होता है वही याद रखना है, ठीक है। और लास्ट है आपका सेक्रेशन। तो सेक्रेशन में आपको याद रखना है कि सेक्रेशन में कहाँ कहाँ कौन सा मटेरियल सीक्रेट करता है। तो सेक्रेट में देखेंगे तो पीसीटी से क्या सेक्रेट होता है, एलएच से क्या होता है, डीसीटी से क्या होता है और सीडी से क्या होता है। तो पीसीटी से देखेंगे अमोनिया वगैरह अमोनिया हो गया है ना, H+ हो गया, कुछ ड्रग्स वगैरह का यहाँ सेक्रेशन होता है। इधर एलएच में क्या होगा, एलएच में आप देखेंगे ये एलएच में 2 हो गया, यूरिया वगैरह है ना, नीचे वाला से यूरिया हो गया और ऊपर वाला में देखेंगे ऊपर वाला में जो इधर है नो सेक्रेशन होगा। अरे चूंकि हेनलेस लूप में हमारा 2 है ना, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से जा रहा है, एक असेंडिंग वाला हो गया, एक डिसेंडिंग वाला हो गया, एक असेंडिंग वाला हो गया। तो नीचे जो आ रहा है उसमें नो सेक्रेशन है और जो ऊपर जा रहा है उसमें यूरिया का सेक्रेशन होगा। डीसीटी में आप देखेंगे अमोनिया वगैरह हो गया, H+ आयन का सेक्रेशन हो जाएगा, पोटेशियम आयन का हो जाएगा। सीडी में आप देखेंगे तो H+ एंड K+ का होगा। तो इस प्रकार हमारा यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में हो जाता है, यानी कि ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोबुलस के द्वारा, रीअब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी के थ्रू, एलएच के थ्रू, डीसीटी के थ्रू, सेक्रेशन हमारा पीसीटी, एलएच और डीसीटी। तो इतना नहीं करना है, सिर्फ करने का मतलब क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या बोर हो गया। अरे यार कंटेंट है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अपन लोग, है कि नहीं। क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, जो कंटेंट है तो है। आप थोड़ी ना मैं आपको ये यूरिन का फॉर्मेशन नहीं बताऊं और डायरेक्ट मैं कहूँ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ लो, समझ में आ गया, हो गया, तो क्या बात हुआ, तो बात ही नहीं हुआ है। पढ़ा रहे हैं तो ये अच्छे से क्या करना ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में हुआ। ग्लोमेरुलस जो आपको दिख रहा है, दिखा दिया मैं, एफरेंट डिफरेंट यहाँ से होगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन बता दिया मैं, पीसीटी से थ्रू होगा, एलएच और डीसीटी होगा। सेक्रेशन में बता दिया, सेक्रेशन में बताया कि पीसीटी से होगा सेक्रेशन अमोनिया, H+ ड्रग्स, एलएच में नो सेक्रेशन यूरिया। एलएच का मतलब 2 में हुआ, एलएच लू का मतलब डीसीटी डिसेंडिंग वाला असेंडिंग वाला था। तो डिसेंडिंग नीचे है तो नीचे में कोई सेक्रेशन नहीं, ऊपर जाएगा तो यूरिया का होगा। डीसीटी में अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन। कलेक्टिंग डक्ट में H+ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन होगा। तो इस प्रकार का लगातार क्या होता है, यूरिन का सेक्रेशन हमारा ये होता है। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म नहीं होता है, एक लेक्चर और लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह पढ़ लेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हेमोडायलिसिस वगैरह पढ़ लेंगे, कैसे कैसे होते हैं, हेमोडायलिसिस करवाते हैं, तब जाकर के हमारा चैप्टर ये खत्म होगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर नाम रहेगा जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लगातार पढ़ाई करते रहें, थोड़ा सा एंजॉय करें पढ़ाई को। अब इनिशिएटिव बार बार देखें, करते हैं, नजरिए बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने मुख मोड़ा तो किनारे बदले। लगातार पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।